सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है मध्य प्रदेश का मंडला जिला। उत्तर पश्चिम में कल कल बहती पावन नदी नर्मदा इस जिले को रीवा से अलग करती है। नर्मदा की सहायक बंजार नदी की घाटी में जिले का सबसे अधिक उपजाऊ भाग पड़ता है, जिसे हवेली कहते हैं। हवेली के दक्षिण बंजार की घाटी जंगलों से ढकी हुई है। मंडला गौंड वंश की राजधानी रह चुका है। यहां उनके किले और महलों के अवशेष देखे जा सकते हैं। शत्रुओं को चकमा देने गौंड राजा समय समय पर अपनी राजधानी बदलते रहे। 1651 ईस्वी में जब जुझार सिंह बुंदेला के छोटे भाई पहाड़ सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर आक्रमण किया, उस समय गढ़ा का शासक हृदय शाह था। इस आक्रमण के फलस्वरूप चौरागढ़ हमेशा के लिए गौंड राजाओं के अधिकार से निकल गया। मानसिक तकलीफ से उबरने के लिए हृदय शाह ने गढ़ा से देवगांव में स्थित जमदग्नि ऋषि के आश्रम तक तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा के दौरान मंडला से करीब 17 किलोमीटर दूर भयावह जंगल के बीच में नर्मदा नदी के किनारे एक स्थान पसंद आया, जहां उन्होंने मोती महल का निर्माण कराया। बाद में चौरागढ़ तथा गढ़ा से हटाकर रामनगर में राजधानी स्थापित की। इतिहासकार बताते हैं कि 1881 ईस्वी में मोती महल नर्मदा के जल स्तर से 80 फुट ऊपर था। यहां से नर्मदा नदी का दृश्य बहुत मनोहारी दिखाई देता था। निश्चित ही दुर्ग निर्माण के लिए स्थल का चुनाव करते समय हृदय शाह को इस स्थान का सौंदर्य भाया होगा। मोती महल आयताकार है। ये बाहर से 64.5 मीटर लंबा और 61 मीटर चौड़ा है। भीतर आंगन 50.5 मीटर लंबा और 47.25 मीटर चौड़ा है। बीच के कमरे लंबे हैं और बगल के कमरे सामान्यतः आकार में छोटे हैं। मोती महल 3 मंजिला है, जिसमें कई कमरे हैं। मोती महल के आंगन में स्नानागार स्थित है। मंडला गजेटियर में इसे राजप्रासाद यानी पैलेस कहा गया है। उन्नीस 1984 ईस्वी में इसे संरक्षित घोषित किया गया था। मंडला के किले में गौड़ राजाओं का राज्य हुआ और उसके बाद उनने रामनगर में भी अपनी राजधानी स्थापित की। रामनगर के बाद पुनः उनको मंडला आना पड़ा और इसके बाद वो जबलपुर भी चले गए। इस प्रकार जैसे समय की स्थिति आई, गौड़ राजाओं ने अपनी राजधानी मंडला से लेके रामनगर, जबलपुर और सिंगौरगढ़ तक विस्तृत की। उनके राज्य में 52 गढ़ थे जो भोपाल तक सीमित थे। संबलपुर तक, यहाँ पर उड़ीसा में संबलपुर तक राज्य था। दक्षिण में चांदा तक उनका राज्य था और उत्तर में पन्ना तक राज्य था।
इस प्रकार एक बहुत बड़ा साम्राज्य गौड़ राजाओं का था, जिसमें 52 प्रमुख रूप से गढ़ थे। राजा संग्राम शाह ने उन गढ़ों को जीत करके अपने राज्य में मिलाया था और राजा संग्राम शाह सबसे यशस्वी राजा था जो गौड़ राज्य के लिए उसने काम किया था। रामनगर का किला किसने बनाया है ये निश्चित नहीं है। राजा हृदय शाह ने अपनी राजधानी वहाँ पर स्थापित की थी। राजा हृदय शाह पहले मुग़ल बादशाह के दरबार में बंधक के रूप में रहता था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब राजा हृदय शाह को चौरागढ़ में स्थापित किया गया। चौरागढ़ के बाद फिर उसने मंडला में अपनी राजधानी बनाई। पहले वह मंडला से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्राम घुघरी में आया और उसके बाद उसने रामनगर को आगे बढ़ाया और फिर मंडला में राजधानी बनाई। मंडला का किला किसने बनाया है ये निश्चित नहीं है। कई लोगों का कहना है कि यह लगभग 2000 साल पुराना किला है। इसमें करीब करीब वर्तमान समय में 3-4 बुर्ज सामने दिखाई देते हैं। मंडला किला का क्षेत्रफल मंडला काफ़ी बड़ा था और उसमें 14 बुर्ज थे ऐसा कहा जाता है। 5-6 बुर्जों के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं और बड़ी ये जो 2 खाइयाँ बनी हुई हैं मंडला को, ये उस किले की रक्षार्थ बनाई गई थी और किले में जो लोग रहते थे उनकी रक्षा किया करते थे। रामनगर के भवनों को वास्तुकला का बेहतर उदाहरण माना जाता है। मोती महल से 1.5 मील पर उत्तर पूर्व दिशा में रानी महल है। इसे बघेल रानी का महल कहा जाता है। समीप में एक बावड़ी भी स्थित है। मोती महल से दक्षिण पश्चिम में लगभग 30 मीटर की दूरी पर एक विष्णु मंदिर है, जो बाहर से मकबरे जैसा दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण हृदय शाह की पत्नी सुंदरी देवी द्वारा करवाया गया था। इस कक्ष के ऊपर एक गुंबज है। प्रत्येक कोने में एक छोटा कक्ष है। प्रत्येक पार्श्व के मध्य में एक खुला बरामदा है। मोती महल में रखे शिलापट्ट के लेख से पता चलता है कि इसे सिंह शाह, दयाराम और भागीरथ नाम के कुशल मिस्त्रियों ने बनाया था। मोती महल से कुछ दूरी पर स्थित है राय भगत की कोठी। राय भगत राजा हृदय शाह के दीवान थे। यह भवन दीवान का निवास था। यह भवन आज भी अपनी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। भवन के प्रवेश द्वार पर सफेद संगमरमर लगा हुआ है। द्वार के ऊपर नौबत खाना बना हुआ है। रामनगर से करीब 2 किलोमीटर दूर राजा हृदय शाह ने दल बादल, जिसे खेल महल भी कहते हैं, का निर्माण कराया। राजा हृदय शाह के शासनकाल में प्रजा सुखी थी। उन्होंने 44 वर्षों तक शासन किया।